चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसकी भविष्यवाणी कैसे होती है। देखिए, भूकंप कहाँ से उठता है। भूकंप फोकस से उठता है। फोकस ये होता है, ये जमीन के नीचे जो 100 किलोमीटर नीचे का होता है उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ से उठता है। इसके बाद जाता कहाँ है, झटका कहाँ लगते हैं, ये इपीसेंटर होता है। इपीसेंटर ये सरफेस, जमीन का जो तल होता है ऊपर वाला, उसे इपीसेंटर कहते हैं। आपने नेपाल वाला मैटर सुना होगा, बड़े चर्चा में चल रहा है इस समय, और अपने भारत देश में भी इस समय चल रहा है। देखिए, अब इसमें कौन कौन सी वेव निकलती है, वेज को हम देखेंगे। तरंगे कौन कौन सी निकलती है। ये लास्ट वेज सबसे पहले इधर से उठती है, फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी वेज आती है, फिर इसके बाद प्राइमरी वेज आती है। जो ये एपिसेंटर के पास है, जितना एपिसेंटर के पास लोग करीब हो गए उतनी तेज से उन्हें घातक पहुंचाती है। जो एपिसेंटर से जितना दूर फैसला होगा उन्हें कम घातक पहुंचाती है। देखिए, अब हम तीनों वेज को समझ लेते हैं। ये देखो, तीनों वेव लिखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट वेज। देखिए, प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी की स्पीड देखते हैं। प्राइमरी की स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसकी क्षति, इसमें क्षति कम होती है। इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। देखो, हम ठोस में तो देखो देखेंगे, जैसे हमें एपिसेंटर सरफेस में होता है तो सरफेस में हमें थोड़ा नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन गैस में हमें नुकसान नहीं पहुंचता। हमें गैस से कोई मतलब नहीं। अगर वायुमंडल में भूकंप आता है तो हम इससे हमें क्या मतलब है, भूकंप आएगा, कुछ होगा, चिड़िया उड़िया, बादल इधर उधर भागेंगे, क्या मतलब है, हमें कुछ मतलब नहीं है। अनुदैर्घ्य क्या होता है, अनुदैर्घ्य हमें ध्वनि को बताता है। ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रहती है। ये देखिए, ये अनुदैर्घ्य का ये एक ग्राफ है। इसमें बताता क्या है, इसमें आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति को बताते हैं। देखो, आवृत्ति 1 सेकंड की घटना को बताते हैं। 1 सेकंड में जो घटना होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। इनकी जो ये जितना जाती है इनकी संख्या को बताती है। ये कितना है, 1 2 3 4, इनकी संख्या को बताती है आवृत्ति। तरंग दर इनकी दूरी को बताती है। इनकी ये दूरी है, इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आयाम किसे कहते हैं, आयाम इसकी ऊंचाइयों को बताता है, कितनी दूरी तक जाता है, ये कितनी ऊंचाई है, उसे आयाम बताता है। अब आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम समझेंगे। सेकेंडरी में स्पीड होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये प्राइमरी से तो कम होती है, प्राइमरी से कम ही होती है, लेकिन इसमें क्षति औसतन होती है। इसमें ठोस में होता है, लेकिन द्रव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, देखो, अनुप्रस्थ तरंग जो घोड़ा की तरह दौड़ता है, ये ऊपर नीचे बहुत तेजी से होती है। इसमें घातक औसतन होता है। इसमें घात मतलब इसमें ठोस आपको क्षति औसतन रूप से होती है। आवृत्ति तो समझा दिए हैं, औसतन होती है। तरंग दर भी इसमें औसतन होता है। आयाम भी इसमें औसतन रूप से होता है। अब हम समझते हैं लास्ट, सबसे घातक यही होता है, लास्ट वाला होता है। इसकी खोज लब ने की थी। अब हम इसके बारे में समझेंगे। ये स्पीड उसकी होती है, स्पीड 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जिसकी जितनी कम स्पीड होगी वही उतना घातक होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल, जैसे किसी हम लड़की से हम प्यार करते हैं, अगर वो 2 दिन में उसकी हमारी सेटिंग हो जाती है, तो सेटिंग होने के बाद हमने उसका नंबर लिया, नंबर लेने के बाद ब्रेकअप हो गया, दिल में हमें घातक पहुंचेगी, लेकिन बहुत कम पहुंचेंगी, क्योंकि हमारा मैटर बहुत जल्द ही नष्ट हुआ है। अगर यही मैटर कोई, अगर जो हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, 6 महीने बाद, 6 महीने 1 साल उसका वेट करते हैं, फिर हमें उससे प्यार हुआ, फिर प्यार होने के बाद अगर ब्रेकअप होता है तो दिल में गहरा घातक होता है। समझते हैं, आप भी समझते होंगे, लेकिन ये ऐसी उम्र ही ऐसी होती है। ये सब समझने वाली बातें हैं। क्षति इसमें सबसे ज्यादा होती है। अनुप्रस्थ तरंग, इसमें तरंगे कौन सी होती है, तरंग होती है इसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है। आवृत्ति, 1 सेकंड की घटना को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी बार घटना होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। कितनी बार आवृत्ति होती है, ये 1 2 3, इसमें जो आवृत्ति होती है इसे आवृत्ति हम कहते हैं। तरंग दर ये दूरी को दर्शाता है, कितनी दूरी तक जाता है। इसमें दूरी बहुत दूरी तक होती है। आयाम ऊंचाई को बताता है, ऊंचाई की इसके। अब हम कारण समझते हैं, किन कारणों से भूकंप आखिरकार उड़ जाता है। देखिए, ये पर्वत तल है, पर्वत तल, ये हिमालय की ऊंचाई कैसे बढ़ जाती है, इसी से हमें सब समझ में आता है। ये विनाशकारी कगार क्यों होता है, मानव जनित कारण क्यों बनते हैं, विनाशकारी कगार क्यों बनता है। देखिए, इसमें अभिसरण होता है। अभिसरण, अगर जो ये प्लेटें जो होती हैं, प्लेटें किसे कहते हैं, पत्थर की चट्टानों को हम प्लेटें कहते हैं।
अभिसरण किसे कहते हैं? अगर ये जो प्लेटें अगर आपस में सटने लगे तो उसे हम अभिसरण कहते हैं। अगर यही प्लेटें अगर आपस से दूर हटने लगे तो ये अवसरण कहते हैं। देखिए, अगर ये आपस में सटने लगेंगी तो भूकंप की संभावना हो जाती है। अगर ये दोनों आपस से हटने लगेंगे, ये दूर अवसरण होने लगेंगे, तो ज्वालामुखी फूटने लगेगा, ज्वालामुखी की संभावना होती है। अगर भूकंप अगर जो उसमें समुद्र में आता है तो उसी को हम सुनामी कहते हैं। अब हम इसके जोन समझेंगे। इसके जोन कितने हैं? इसके 5 जोन हैं। भूकंप के 5 जोन हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबसे डेंजरस होता है। पहला जोन खत्म कर दिया गया है। अगर पेपर में अगर आपके आता है तो पहला जोन नहीं कहना है। देखिए, भूकंप को हम मापते किस में है? इसकी मशीन क्या है? इसमें सिस्मोमीटर में नापते हैं। स्टडी इसकी क्या होती है? इसकी स्टडी होती है सिस्मोलॉजी होती है। ग्राफ इसका क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। इस तरह ग्राफ बनता है इसका। आइसोसिस्मल मतलब इसका क्या होता है? समान तीव्रता होती है। समान तीव्रता मतलब जैसे इधर 10 बजे इधर कोई तरंग वेव आती है भूकंप की, इधर भी 10 बजे आती है, इधर 11 बजे आ जाती है, 11 बजे आती है, तो इसमें समान तीव्रता आती है, तीव्रता समान आती है, लेकिन टाइमिंग चेंज होती है। होमोसिस्मल में क्या होता है? समान समय में, जैसे इधर 10 बजे भूकंप आता है इस पॉइंट पर, इधर भी 10 बजे आता है, इधर भी 11 बजे इधर पहले आया था, अगर इसमें भी 10 बजे आ जाता है तो हमें होमोसिस्मल समान समय पर आता है, उसे होमोसिस्मल कहते हैं। इसकी चेतावनी क्या है? इसकी भविष्यवाणी क्या है? मतलब इसकी हम भविष्यवाणी समझेंगे। भविष्यवाणी इसकी कोई नहीं कर पाता है, ना इसकी भविष्यवाणी होती भी है ना होती है। इसकी भविष्यवाणी थोड़ा अनुमान लगाते हैं। वायुमंडल में रेडान गैस कम पाई जाती है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बढ़ने लगती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बढ़ने लगे तो वैज्ञानिक भापने लगते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। एनिमल आखिरकार पहचानते कैसे हैं? देखिए, 20 हर्ट्ज की जो साउंड होती है तो मानव नहीं सुन पाता है। 20 हर्ट्ज की साउंड से नीचे की साउंड नहीं सुन पाता है। अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है तो मानव सुन पाते हैं। जानवर 20 हर्ट्ज की साउंड कम सुन लेते हैं। कुछ जानवर होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चींटियां वगैरह भी 20 हर्ट्ज से कम की साउंड सुन लेती हैं। इसलिए जानवर भी भांप लेते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।